क्लास हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लिए न्यू टॉपिक है वाच्य। तो वाच्य स्टार्ट करने से पहले एक चित्र जो है आपके सामने दिख रहा है। इसमें एक अध्यापिका है, उनके हाथ में एक चित्र है, उसमें एक बच्चा है जिसके हाथ में पुस्तक है। वाच्य तो अध्यापिका कहती हैं, बच्चों इस चित्र में साहिल क्या कर रहा है। रिद्धि कहती है, साहिल पुस्तक पढ़ रहा है। राशि, साहिल के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। रोहन, साहिल से पुस्तक पढ़ी जाती है। तो इसमें हमारे पास 3 प्रकार के वाक्य हैं। तो फर्स्ट जो वाक्य है उसमें क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय जो है वो है कर्ता, यानी कि साहिल। सेकंड में वाक्य में क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय है कर्म। तीसरे वाक्य में क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय है भाव। तो यानी कि अलग अलग जो प्रकार के वाक्य हैं उसके अंदर जो क्रिया का व्यापार है उसका मुख्य विषय क्या है, अलग अलग है। तो यानी कि हमें पता चलता है कि वाच्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बोलने का विषय। तो क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि वह वाक्य किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है अथवा भाव के अनुसार है, प्रयुक्त की गई है, उसे वाच्य कहते हैं। हिंदी में वाच्य निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं। हिंदी में वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य होता है, कर्तृवाच्य में कर्ता अर्थात क्रिया को करने वाला ही प्रधान होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है और वही इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग की जाती है। जैसे बच्चा दूध पीता है, बच्चा एक वचन है, पीता है एक वचन है। शिक्षक पढ़ाते हैं, बहुवचन। श्याम पत्र लिखता है, एक वचन, पुल्लिंग। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बहुवचन। अब यहाँ पर कर्तृवाच्य वाच्य जब हम देखते हैं तो उसमें कंडीशंस होती हैं जो हमें याद रखनी हैं। कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक अकर्मक कोई भी हो सकती है। कर्ता के साथ से, द्वारा, के द्वारा परसर्ग का प्रयोग कभी नहीं होता। परसर्ग रहित कर्ता में क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार चलती है। सेकेंड आता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में सभी क्रियाएं कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती हैं तथा कर्ता प्रधान न होकर लिंग तथा वचन अनुसार परिवर्तित होता है। जैसे शिक्षक के द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है, बच्चे के द्वारा दूध पिया जा रहा है। कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया से ही बनते हैं क्योंकि इसमें कर्म प्रधान होता है। सेकंड, कर्मवाच्य में कर्ता का होना अनिवार्य नहीं है, परंतु यह सत्य है कि कर्ता के बिना क्रिया नहीं होती। अतः कर्ता कई बार अप्रत्यक्ष रूप में भी हो सकता है। जैसे जंगल काटे गए, नहरें खोदी गई, खाना खाया गया। इसमें कर्ता अप्रत्यक्ष है पर काम हो रहा है, और किसके द्वारा हो रहा है, कर्ता के अनुसार, पर यहाँ पर कर्ता अप्रत्यक्ष है। कर्मवाच्य में वाक्य नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार से हो सकते हैं। जैसे मेरे द्वारा गृह कार्य किया गया, ये सकारात्मक है। मुझसे गृह कार्य नहीं किया गया, नकारात्मक। कर्मवाच्य में कर्ता के महत्व को कम करने के लिए से, द्वारा, के द्वारा परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य में प्रयोग परसर्गों का प्रयोग होता है। थर्ड आता है भाववाच्य। भाववाच्य में कर्ता और कर्म की अपेक्षा भाव प्रधान होता है। यहाँ क्रिया भाव के अनुसार बदलती है। मुझसे चला नहीं जाता, उससे गाया नहीं जाता, गीता से पढ़ा नहीं जाता। अब भाववाच्य में क्रिया सदैव अन्य पुरुष होता है।
सर्वनाम में जब हम पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं तो वहाँ पर 3 प्रकार के पुरुष आते हैं। उसमें जो तीसरा प्रकार का पुरुष होता है, अन्य पुरुष का अर्थ होता है जब फर्स्ट और सेकंड, जब तीसरे के बारे में बात करते हैं तो वो अन्य पुरुष होता है, पुल्लिंग होता है और एक वचन होती है। क्रिया हमेशा क्या होगी, अन्य पुरुष में होगी, पुल्लिंग होगी तथा एक वचन होगी। इस वाक्य का प्रयोग प्राय असमर्थता प्रकट करने के लिए किया जाता है। भाववाच्य में क्रिया प्राय अकर्मक होती है। कर्मवाच्य के समान इस वाक्य में भी कर्ता के महत्व को कम करने के लिए से, द्वारा, के द्वारा परसर का प्रयोग किया जाता है अथवा कर्ता का लोप कर दिया जाता है। तो इसी प्रकार से वाच्य वाला टॉपिक समाप्त। थैंक यू।